नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक दमदार कॉन्सेप्ट और एक दमदार चैप्टर के आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज। जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? तो एवरेज है। हम इसको पढ़ेंगे एक नए अंदाज और एक नए तरीके से। औसत हिंदी में कहते हैं इसको और इंग्लिश में इसको कहते हैं एवरेज। यकीन मानिए दोस्त, आप इस तरह के वीडियोस देखे बहुत सारे होंगे औसत का कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको सीक्वेंस से कोई चीज़ें नहीं मिली होंगी। अगर आप हमारे चैनल में लगातार कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो एवरेज का एक सिंगल क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में करना हम आपको सिखा देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। बस आपको हमारे साथ बना रहना होगा लगातार। आइए एवरेज को शुरुआत करते हैं। एवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एग्ज़ाम में आता है। कोई भी वनडे एग्ज़ाम ले लेंगे, हर एग्ज़ाम में औसत से सवाल बनता ही बनता है। तो औसत के सवालों को हम लगाएंगे कैसे, उससे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। पहली परिभाषा जो सब हम जानते हैं, औसत बराबर होता है, इसका मेन फार्मूला जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन अगर हमें जनरल कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो केवल इतना जानेंगे तो हमारी सवालें कैलकुलेटिव हो जाएंगी। इसका एक और मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बंटवारा। औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बंटवारा या बराबर किसी चीज़ को बांटना। औसत का एक मतलब और होता है कि औसत हमेशा कहाँ होता है? तो औसत हमेशा बीच में होता है। औसत कहाँ होता है हमेशा? तो औसत कहाँ होता है? बीच में होता है। औसत हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। तो औसत की हमने कितनी बातें जानी। औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसका एक अलग यूज है। बराबर बराबर बंटवारा, इसका एक हम अलग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। और औसत का मतलब बीच में होता है, इसको हम लोग अलग तरीके से सीखेंगे। तो अभी हमने सीखा औसत का मतलब क्या होता है। तो औसत के कितने मतलब निकाले हमने? 1, 2, 3। लेकिन अब हम सीखेंगे औसत से सवाल कैसे कैसे बनते हैं। तो औसत से टोटल बात करेंगे तो पहला सवाल बनता है संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित। दूसरा बनता है पूरे ग्रुप पर आधारित, एकदम नए तरीके से सीखेंगे हम लोग। तीसरा बनता है शेष ग्रुप पर आधारित। चौथा बनता है मिक्स। तो टाइप की बात करेंगे तो हमारे पास 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और 4 टाइप बनेंगे सवाल। लेकिन इन 4 टाइपों में लगभग हम लोग 50 सवाल करेंगे तो लगभग 200 सवाल बनेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्टों के माध्यम से अपने एवरेज के कॉन्सेप्ट को मजबूत कर रहे होंगे और जुगाड़ों के साथ। तो आइए सबसे पहले हम सीखेंगे संख्याओं पर। इन चीज़ों का मतलब हम बार बार बता देंगे। औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत का मतलब बराबर बराबर बंटवारा होता है। औसत का मतलब क्या होता है? बीच में होता है। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं संख्याओं को लेकर। पहला हमारा टाइप बनेगा, जो हमारा टाइप होगा वो हमारा बनेगा संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित की बात करेंगे तो इस पर भी हम लोग कैटेगरी बनाएंगे। इसका पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं से औसत में सवाल कैसे बनते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्याओं से औसत में सवाल कैसे बनते हैं। तीसरा, सम संख्या से औसत में सवाल कैसे बनता है। और चौथा हम सीखेंगे विषम संख्या से औसत में सवाल कैसे बनता है। तो पहला हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या सवाल कैसे बनता है, पूर्ण संख्या सवाल कैसे बनता है, सम से, विषम से, और एक छूट गया हमारा अभाज्य से। अभाज्य संख्याओं से औसत के सवाल कैसे बनते हैं और उनको हम कैसे करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये अभाज्य वाला है, बाकी सारे इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन एग्जाम में ज़्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं अभाज्य से। तो पहले हम प्राकृतिक सीखेंगे, पूर्ण संख्या सीखेंगे, सम, विषम और अभाज्य सीखेंगे। इसको हम इसके अंदर सीखेंगे संख्याओं के अंदर।
तो सबसे पहले हम संख्याओं में भी किसको सीखेंगे अब? प्राकृतिक संख्या को। तो टाइप 1 में हम लोग किसको सीखेंगे अब? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग सीखते हैं, आइए सीक्वेंस से। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, इसका औसत कैसे निकालेंगे, इसका योग कैसे निकालेंगे? तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत 1 से हो। जिसकी शुरुआत कहाँ से हो? तो 1 से हो। तो पहले हम इसका योग निकालेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... n। तो इसके योग का फार्मूला बनता है n + 1/2। ये तो योग का फार्मूला हो गया, लेकिन हमें निकालना है मुख्य रूप से एवरेज। तो एवरेज का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग हमारे पास तो है ही n + 1/2, और पदों की संख्या कितनी होगी? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ... कितने पद? n पद। तो n, तो n से n कट जाएगा, तो एवरेज का जो हमारे पास फार्मूला निकल कर आएगा क्या होगा? n + 1/2। तो ये हमारे प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज का फार्मूला निकल कर आ गया। अब इस पर सवाल कैसे बनेगा? जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, हम कहेंगे प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो हम क्या निकालेंगे? n का मान हमारा कितना है? 15। तो 15 + 1 करेंगे बटे 2 कर देंगे, तो 16 बटे 2 कितना आएगा एवरेज? 8 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n + 1/2। एवरेज का फार्मूला होता है n + 1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए है, इस बात को दिमाग में रखना है आपका। अब इससे निचोड़ क्या निकलता है हमारा, आइए एक नोट करके एक बात हम सीखते हैं। आइए उसको भी सीखते हैं, फिर इस पर हम सवाल कैसे बनता है और उसको सीखेंगे। नोट करके जो हमें बात सीखनी है कि लगातार प्राकृतिक संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, लेकिन वो कैसी हो? लगातार। तो इसके लिए एवरेज का जो फार्मूला बनेगा हमारे पास, वो बनेगा पहला प्लस अंतिम बटा 2। लेकिन शर्त क्या है कि होना चाहिए क्या हो? लगातार होना चाहिए। अब जैसे देखिए, इसको हम कैटेगरी वाइज समझाते हैं आपको। जैसे हमने लिखा प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो इसके एवरेज का फार्मूला आपने बताया हमें n + 1/2। तो n का मान 25 हो जाएगा, तो 25 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 26/2, और हल करेंगे तो कितना आएगा? 13। लेकिन अब देखिए प्राकृतिक है तो लगातार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आएगा। तो 1 2 3 ... इस तरह 25 आएगा। तो देख रहे हैं आप क्या है? लगातार है, और लगातार होगा तो एवरेज क्या होगा? पहला प्लस अंतिम बटा 2। तो 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26, और 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 13 आएगा। क्या हमारा उत्तर बदला? नहीं बदला। तो हमारा उत्तर नहीं बदला, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या है? सही होगा। तो लगातार अगर प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उसका औसत क्या होगा? पहला प्लस अंतिम बटा 2। बाकी अभी हम लोग सम का अलग सीखेंगे, विषम का अलग सीखेंगे, उन चीज़ों को हम अलग अलग सीखेंगे, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है मुख्य रूप से इसको दिमाग में रखना है आपके। आइए ये बातें सीख गए, अब इस पर और कैसे सवाल बनते हैं और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सीखते हैं हम। प्राकृतिक संख्याओं में सवाल कैसे कैसे बनता है, पहले कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका हम डाउट क्लियर करेंगे। जैसे हमने लिखा एक संख्या है 4 5 6 7 8। अब इसका औसत निकालने का पहला तरीका कि सबको जोड़ें और पदों की संख्या से भाग कर दें तो हमारा औसत आ जाएगा। लेकिन अब हम देखिए देख रहे हैं कि क्या है, लगातार है 4 5 6 7 8, तो हम डायरेक्टली करेंगे पहला प्लस अंतिम बटे, तो 4 + 8/2 करेंगे तो हमारा औसत कितना आएगा? 6 आएगा।
तो औसत का मतलब हमने पढ़ाया है कि 6 आएगा, ये बात तो ठीक है। और दूसरा मतलब क्या बताया था कि औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। अब औसत अगर 6 आ गया है तो सबका औसत 6 है, सबका औसत 6 है। देखिए पहले और अंतिम का औसत कितना है 6, दूसरे और अंतिम से दूसरे का औसत कितना है 6, तो इसका औसत भी 6 आएगा, पूरे का औसत भी 6 आएगा और बीच का औसत तो 6 है ही। तो दिमाग में बात रखनी है कि औसत सबका बराबर होगा। अगर लगातार है तो शुरू से दूसरा और अंत से दूसरे का भी औसत वही होगा। बीच की संख्या अगर है तो वो भी वही औसत के रूप में काउंट होगी। अब इसमें सवाल क्या बनता है छोटा और बड़ा में, जैसे हमें कह दिया 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, इनका औसत है 6। तो हमसे पूछता है छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो देखिए 1 2 का गैप है, प्राकृतिक संख्या है तो गैप कितने का होगा, प्राकृतिक संख्याओं में गैप होता है 1 का, तो कोई दिक्कत नहीं, औसत बीच में होता है हमेशा। तो 2 इधर माइनस कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी, 2 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इस पर सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं और कितने तरह के सवाल बने हैं, आइए उसको हम क्रम से सीखते हैं। तो एक सवाल लेते हैं और उसको हम डिटेल से करने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया आपके लिए, 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। तो सवाल क्या क्या बन सकता है, सबसे पहला सवाल बनेगा इसमें बड़ी संख्या बताइए, दूसरा सवाल बनेगा छोटी संख्या बताइए, तीसरा बनेगा बन सकता है पहली और अंतिम संख्या का एवरेज क्या होगा। चौथा बन सकता है मध्य की संख्या क्या होगी, मध्य की संख्या क्या होगी। पांचवा बन सकता है मध्य की, या कहीं का पूछ सकता है मध्य की 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग। आपके एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, लेकिन हमने सारे वैरायटी के क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर लाने का प्रयास किया है। तो देखिए 11 संख्याएं हैं, तो हमें पता है कि औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। प्राकृतिक संख्या है तो 25 अगर बीच में होगा तो इधर 5 संख्या होगी और इधर भी कितनी संख्या होगी 5, तो 5 है 10 और 1 मिलाकर 11 हो जाएगा। तो हमें अगर छोटी संख्या निकालनी है तो 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 20। और बड़ी संख्या निकालना थी, 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई 30। अब पहली और अंतिम का औसत तो वही होगा ना, अभी हमने इसके पहले सीखा, पहली और अंतिम का औसत वही होगा जो पूरी संख्या का औसत है, तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर सीधे सीधे 25। मध्य की संख्या का मतलब क्या होता है, औसत तो बीच में ही होता है, तो इसका भी उत्तर कितना हो जाएगा 25। अब योग निकालना है तो एक फार्मूला हमने सीखा है, औसत बराबर क्या हमने सीखा था, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो औसत तो पता है हमें 25, अब योग निकालना है हमें, तो संख्या कितनी है, कितनी संख्या का निकालना है 3, तो 3 तो 25 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछता मध्य की 6 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 25 छक्का 150 हो जाता, क्योंकि औसत तो बराबर होता है। अगर हमसे पूछता दूसरी पहले से दूसरे और अंत से दूसरे का औसत कितना होगा, तब भी 25 होगा। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, खासकर छोटी बड़ी संख्याओं पर बने हैं। तो प्राकृतिक संख्या से जितने भी सवाल बन सकते थे हमने आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं और उनको हम कैसे से आसानी से लगा सकते हैं। फिर विषम, एक क्रम हमारा जारी रहेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।